नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं डेली लाइन के विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे गोवर्धन पूजा की। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, दीपावली के ठीक बाद प्रतिपदा तिथि को हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। जब भी कभी भगवान श्री कृष्ण जी का जिक्र हो और गौ माता का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से ये संदेश दिया है कि सबसे जिस चीज को हम मानते हैं कि निरर्थक है, वो होता है किसी भी जीव जंतु का मल मूत्र। लेकिन गौ माता के लिए शास्त्र कहते हैं, विज्ञान कहता है कि इनका मल मूत्र भी हमारे लिए बड़ा ही विशिष्ट रूप से भूमिका अदा करता है, हमें लाभ देता है, हर प्रकार से लाभकारी। गोबर से इस दिन हम लोग कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाते हैं। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं। इंद्र अहंकार में डूब गए थे। जो सरल से गरीब से लोग थे, निर्धन से लोग थे, खेती किसानी करते, और इंद्र भगवान के हाथ में ही वृष्टि वर्षा का अधिकार था। भगवान इंद्र अहंकार में चूर चूर देवताओं के राजा, और गरीब लोग किसान लोग उन्हीं पर निर्भर कि जब वर्षा होगी तभी तो खेती होगी। उनकी पूजा का बड़े प्राचीन समय से विधान था। भूल चूक सबसे हो जाती है। इंद्र भगवान नाराज हो गए कि अब तो तुम सबको मैं नष्ट कर दूंगा, मेरा विरोध, ऐसी तुम्हारी हिम्मत। अहंकार जिसको कहते हैं, कोई विषय नहीं है देवता में, मनुष्य में कोई विषय नहीं है। देवता हमेशा से सर्वश्रेष्ठ है। उनकी योनि अपने आप में ही देव योनि कही जाती है, सिद्ध योनि है। हम मानव योनि में हैं। फिर भी उनका अहंकार चरम पर था। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस बार इनका अहंकार चूर ही कर दिया जाए। उन्होंने अपने कनिष्ठा उंगली, जो सबसे छोटी उंगली मानी जाती है, जो सबसे निर्बल मानी जाती है, इस पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसी के नीचे सारे ब्रज के लोग, सारे लोग, उस समय उस स्थान पर जितने लोग थे सब लोग उसके नीचे आए। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, घन घोर वर्षा हुई, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, और लगातार 7 दिनों तक वज्रपात इंद्र करते थे। खाने पीने तक की व्यवस्था के लिए संकट आ गया। जिसके पास जो कुछ भी उपलब्ध था, किसी के पास चावल, किसी के पास भुना हुआ चना, किसी के पास दाल, किसी के पास खिचड़ी, सबने अपने अपने भोजन को इकट्ठा मिला लिया और अपने आप में एक विशिष्ट भोजन तैयार हुआ। इसको अन्नकूट कहते हैं। आज भी व्रज क्षेत्र में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण जी को, और अपने आप में अलग ही स्वादिष्ट भोग है ये। कहां भगवान श्री हरि विष्णु जी को 56 भोग लगाया जाता है, और कहां अन्नकूट गरीब लोगों का चावल, दाल, खिचड़ी, अपने आप में अलग तरह का प्रसाद है ये अन्नकूट। इसमें आपको चावल भी मिलेगा, इसमें फल भी मिलेगा, इसमें सेब संतरा भी मिलेगा, और खिचड़ी भी रहेगी। इकट्ठा सब मिला करके बनाया जाता है, क्योंकि सबने अपना अपना खाना मिला दिया, इकट्ठा मिला दिया, और सबसे पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाया। भगवान ने स्वयं कहा कि हमेशा इसी प्रकार से इस तिथि पर इसी भोग पदार्थ से भोग लगाइए, और जो कोई भी इस प्रक्रिया का पालन करेगा, मेरा पूजन करेगा, उसकी सारी मनोकामनाओं को मैं पूरा करूंगा। उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। गौ की सेवा करने का इस दिन विशेष विधान है। गोबर से ही, अब चूंकि कई लोग बाहर रहते हैं और अब घरों में मिट्टी के घर तो है नहीं कि गोबर से हम उसको लीप दें, तो अब हम केवल इतना कर पाते हैं कि गोबर को प्रतीक रूप में लेकर के पूजन के लिए भगवान की प्रतिमा बना लेते हैं, गौ माता बना लेते हैं, गोवर्धन पर्वत बना लेते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, पूजन करते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। ये पूजा इसी समय से ये परंपरा शुरू हुई, इंद्र के विरोध में। इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इस प्रक्रिया को आरंभ किया। आज भी हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं, और हम लोग परमात्मा के प्रति
अपना आभार प्रकट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, गौ माता की सेवा करने का प्रण लेते हैं और अन्नकूट का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज के दिन इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।